केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चाल दोनों ही जानना चाहता हूँ, एकदम छोटी अब से लेकर बजट तक की, और बजट के बाद भी अगर आप कोई एक व्यू देना चाहें कि क्या कुछ हो सकता है बाजार में, जरा समझाएं सर। दो बातें हैं। एक तो जो बजट की कोई स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी अगर हम देखें, हमारी बात पहले भी इसमें विस्तार पे हो चुके, संक्षेप में कहूंगा तो मैंने करीब 47 बजट्स का डेटा इकट्ठा किया, और अगर बाजार बजट के पहले तेज था तो बजट के बाद मंदा हो गया, और अगर बाजार बजट के पहले मंदा था तो तेज हो गया। इसके सिर्फ मात्र 3 ही अपवाद है 47 में से, तो यानी 92.5% की प्रोबेबिलिटी हो गई कि स्टॉक मार्केट बजट जैसे बड़े इवेंट के पहले जिन भावनाओं को बना लेता है वो भावनाएं पूरी नहीं हो पाती, एक्सपेक्टेशंस फेलियर होता है। ये बाजार का नेचर है। तो उस टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से बाजार बिल्कुल गर्मा गर्म है अभी, और साथ उसमें बैंक निफ्टी ने बड़ी कमजोरी के सारे संकेत दे दिए, इंडेक्स की चार्ट ने भी, और इंटरनल्स को भी अगर मैं देखूं, कोई भी एक बैंक अगर मैं खोजूं कि क्या मैं इसको हेज करने के लिए लॉन्ग कर सकता हूं, तो हर एक बैंक की चार्ट चीख रही है, क्यों दादागिरी कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, हमें गिरना है तो हमें गिरने दो। तो अगर बैंकिंग एक सेक्टर या तो सिर्फ सेक्टर रोटेशन दे रहा है, या आप पिछले 1.5-2 साल की टेंडेंसीज को देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के टॉप एग्जैक्टली सेम दिन नहीं होते हैं। 8-10 ट्रेडिंग सेशन का आगे पीछे इन दोनों बहनों में थोड़ा फर्क रहता है। आगे पीछे छोटी बड़ी बहन एक दूसरे को कैचअप कर लेगी, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो टॉप बन चुका है वो प्री बजट करेक्शन का एक हिस्सा है, जिसमें बैंक निफ्टी ने पहले टॉप बना दिया, और बचे हुए कुछ नॉन बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी ऊपर की चाल बनी हुई है, और वो थोड़ा सा एडेड हो गए कि लास्ट वीक जो वॉल स्ट्रीट पे एक तगड़ा भारी करेक्शन का सिग्नल आ चुका था, तो सिग्नल फेलियर होकर अब यूफोरिक मूव बनी है वहां। क्या पता और 4 दिन 3 दिन वहां तेजी बनी रहे। तो ये थोड़ा बहुत जो छद्म है, ये बड़े कॉशियस होके बजट में हमें चलना चाहिए। बहुत एलिवेटेड लेवल्स पर हमारे प्राइसेस हैं, और अगर कुछ चीजें लॉन्ग रखेंगे भी तो हमने अपने जो निवेशकों को समझाया है कि हम बहुत सिलेक्टिव लॉन्ग्स में हैं, और बैंक्स में अब सामने हम शॉर्ट। बैंक्स में शॉर्ट रहे और सेलेक्टिवली लॉन्ग रहे, ये राय। और बहुत अच्छा कोरिलेशन आपने बताया 47 साल के बजट का कि भाई 92.5%, तो ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि बजट की चाल बदलती है। नहीं, 47 में खाली 3 साल ही ऐसा नहीं हुआ, राइट? 3 साल ही नहीं हुआ। एक मधु दंडवते जी का बजट जिसमें बहुत तेजी हो चुकी थी और बाजार फट गया बिल्कुल ऊपर, एक मनमोहन सिंह जी के बजट में ऐसा हुआ, और एक और बजट है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक तो बात। ये 3 ही बजट में ऐसा हुआ कि तेजी का बाजार तेजी में फटता चला गया। बाकी हर बार बजट मार्केट को डिसअपॉइंट इसलिए नहीं करता कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई सा भी कमजोर है। बाजार इतनी आशाएं लगा लेता है, मंदी चल पड़ती है तो बस बोला बजट में खत्म ही कर देगी गवर्नमेंट, और तेजी चल पड़ती है तो बोला गवर्नमेंट बस नोट बरसा देगी। तो मार्केट्स एक्ट यूफोरिकली अहेड ऑफ द बजट, एंड ए रिवर्सल 93% ऑफ द टाइम हैज कम। जी, इसमें मतलब जो चाल बदलती है कि अगर मंदी में है बजट के पहले तो तेजी हो जाएगी, पहले तेजी में तो मंदी हो जाएगी, या फिर तेजी में है और 93% टाइम तेजी की चाल रुक जाती है नहीं, एग्जैक्टली, तेजी मंदी जो भी है उसमें उलटफेर हो जाती है, उलटफेर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर अभी हम मजबूती के साथ बजट में जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि बजट के बाद थोड़े करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये संभव है ना कि अभी से लेके बजट तक हम ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन दे रहे हैं। हाँ, अगर पहले ही घट जाए तो फिर अलग बात है, बराबर है, ठीक बात है। जैसे बैंक निफ्टी आपने कहा चांसेस अनिल जी मुझे इस बात के लग रहे हैं कि जी प्री बजट करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और बैंक निफ्टी ने लीड ले ली है। बैंक निफ्टी के पीछे पीछे बाकी भी चीजें 2-4 दिन का फर्क, ये भी सब करेक्ट कर जाएंगे। ठीक बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि निफ्टी में अभी खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, या तो कौन कौन से लेवल को पार करे, ऊपर ब्रेकआउट दे तब खरीदना है, या नीचे किस सपोर्ट लेवल के आसपास आए तब खरीदना है? इसमें भी एक बात और है, सारे सवालों के जवाब ढूंढना ट्रेडर का काम नहीं, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर हमें सरल सौदे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिल रहे हैं, तो मैं निफ्टी में भी, देखिए बात को थोड़ा रंगीन करने के लिए कहूं, जो वक्त पिक्चर का ये एक डायलॉग है, राजकुमार ने कहा था किसी दूसरे को, एक विलेन को, कि चुनार सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। तो मुझे लग रहा है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को कह रही है, चुनार सेठ तुम्हारा घर शीशे का है,
तुम मुझे पत्थर मत मारो। बैंक निफ्टी घटेगी और बैंक टूटेगी तो सारे फाइनेंशियल्स का सबसे बड़ा वेटेज है निफ्टी पे भी, तो प्रेशर उधर भी है। पर फिर भी काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स निफ्टी के या निफ्टी के बाहर ऐसे हैं जिनको अभी बेच नहीं सकते, लेने की जगह है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कर रहे हैं। निफ्टी पे व्यू सस्पेंडेड है, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट है। ठीक बात है। निफ्टी पर न्यूट्रल, बैंक निफ्टी पर शॉर्ट, और देखते हैं आगे क्या। काफी हद तक मुझे लगता है कि आज मतलब कल आपको समझ में आ ही जाएगा टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आईटी क्या करता है। तो क्या इस बार वापस रिकवरी होकर 24,500 को पार करना है या 24,000 के नीचे जाना है, कल टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड हो जाएगा सर? सर इसमें भी ना कठिनाई ये है कि एक जमाना था जब ये टीसीएस रिलायंस पूरे अकेले बाजार को डिसाइड कर देता। हाँ, कई सारे ऐसे ग्लैडिएटर्स हो गए, ग्लैडिएटर्स इन द रिंग। पहले 2-3 ही थे, अब 10-12 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आके निफ्टी को संभाल लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीसीएस से 1 मिनट में मैं लौट के आता हूं आईटी पे। अब अडानी के अगर सारे स्टॉक्स बिल्कुल तैयार हैं कि ये किसी भी टाइम 7-8 दिन की भयंकर रैली बना के 30% बढ़ जाए, चाहे वो अडानी इंटरप्राइज हो, पोर्ट हो, पावर हो, ट्रांसमिशन हो, तो एक तरफ अडानी खड़ा है। और अगर अगर हम चार्ट का ही सहारा ले लें टीसीएस की बात पे आने के लिए, तो सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने की बजाय जहां हमें अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं उस पर काम करेंगे, और जहां सिग्नल की क्लैरिटी नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अगर टीसीएस ने जो करेक्शन दे दिया है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि कल एक और रैली देखिए। अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है कि टीसीएस के परिणाम ठीक आ गए, तो एक बार 4100 तक भी दिखा देगा। तो एक अकेला टीसीएस मतलब एक स्पर्ट दे दे 4100 तक का, और वो निफ्टी को टानता चला जाएगा। अब वो वक्त नहीं रहा, बहुत सारे स्टॉक्स करीब करीब इक्वल वेटेज पर आ चुके हैं। 7-8 दादा लोग हैं निफ्टी में, अब टीसीएस अकेला दादा नहीं बचा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जरूरी नहीं कि टीसीएस ही डिसाइड करे, बात तो सही है। कभी कोई एफएमसीजी, कभी कोई मेटल, कभी कोई ऑटो, कभी कुछ और आकर, कभी फार्मा बाजार को संभाल लेते, बचा लेते हैं। तो आपने कहा कि जो ठीक लगे, जो समझ में आए वही खरीदो। आपको इस वक्त क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कुछ खरीदने जैसा है तो वो क्या है? तो देखिए हमने जो एक तो अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर हम तेजी पकड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार होकर बैठे हुए हैं। और एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में 6 महीने और 9 महीने का व्यू लें, क्रिसमस तक का एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का दिवाली तक, तो मुझे लगता है बर्जर पेंट्स यहाँ से 75% बढ़ जाए और एशियन पेंट्स बढ़ जाए 50%। ऑलरेडी एक रैली दोनों में हो चुकी है, तो इनको पुलबैक्स में वापस पकड़ना है ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक पेंट सेक्टर में अब एक सस्टेनेबल बड़ा ट्रेंड ऐड हो गया, तो एक हमने उस ध्यान पे लिया हुआ है। केमिकल्स के स्टॉक मजे मजे से रोज का मीठा मीठा पैसा देते जा रहे हैं, ट्रेंड मजबूत है, हम उसमें बरकरार बने रहेंगे। एलएनटी के अंदर में इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में अगर आप तेजी देख रहे हो तो वो सही है। और अगर मैं फार्मा, तो खैर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज दोनों सेल हैं। तो ये हिंदुस्तान लीवर, टाटा कंज्यूमर, जितनी भी एफएमसीजी की बेट्स है अनडिस्टर्ब्ड, हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो एफएमसीजी, पेंट्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इवन आईओसीएल, रिफाइनरीज और रिलायंस में भी 6-7% तक की ऊपर जगह कभी भी आ सकती है। अब ये ट्रेडिंग जोन में है और कभी भी इंडेक्स नरम है उसको खींच ले। तो रिलायंस, अडानी, लार्सन एंड टूब्रो, एचपी, बीपी, पेंट्स, एफएमसीजी, ये काफी है। इससे ज्यादा तो सौदे ही नहीं संभाल पाएंगे हम। हम बात तो सही है बिल्कुल। कितना आखिरकार लिमिटेशन तो है ही है ना। और आपने बहुत अच्छे आइडियाज दिए भी, जहां पर अगर तेजी करना ही चाहते तो आपके लिए मौके भरपूर हैं। केमिकल शेयरों में अच्छा एक्शन बनता दिख रहा है, अदानी ग्रुप के शेयर बढ़िया चल रहे हैं। और भी अनिल जी, अगर जी 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 सिलेक्टिवली सस्टेनेबल शॉर्ट्स भी आ रहे हैं बाजार में। अब सारे एएमसी स्टॉक्स पे हमारा सेल आ गया, जिसमें एचडीएफसी एएमसी शॉर्ट सेल है। हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये टॉप आउट हो चुके हैं ऑटोज में, इनमें भी शॉर्ट सेल का सिग्नल क्लियर है। डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा में भी शॉर्ट सेल है। तो दोनों तरफ लॉन्ग शॉर्ट्स हैं। और एकदम से इलेक्शन के पहले इस लेवल पर आई हुई निफ्टी के ऊपर ज्यादा दांव लगाने में लगता है कि मुसीबत ज्यादा है, कमाई कम थी। हाँ, तो बिल्कुल शांति रखें, मतलब कुछ ना करना बेहतर है। जरूरी नहीं हमेशा कूद फान करने की जरूरत है। तो सुशील जी आपको साथ साथ यही सलाह दे रहे हैं कि आराम से बैठिए, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहिए, बजट निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा।